छोड़ना सीखो, सब अपने आप मिलने लगेगा। ये वाक्य सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अक्सर इंसान अपने जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास पैसा भी रहे, सम्मान भी रहे, लोग भी उसके साथ बने रहे, परिस्थितियां भी उसके अनुसार चलती रहे और भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही बने जैसा वो चाहता है। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि जीवन कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होता। फिर भी हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं और यही कोशिश धीरे धीरे हमारे मन में तनाव, बेचैनी और दुख पैदा कर देती है। स्वामी मुक्तानंद का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है, तब उसके जीवन में बहुत गहरा परिवर्तन आने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि छोड़ने का अर्थ क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब सब कुछ त्याग देना होता है या दुनिया से भाग जाना होता है, लेकिन असली अर्थ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, अपने सपनों को छोड़ दें या अपने प्रयासों को रोक दें। छोड़ने का असली अर्थ है परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति को छोड़ना, अत्यधिक अपेक्षाओं को छोड़ना, नियंत्रण की जिद को छोड़ना और उन चीजों को स्वीकार करना जो हमारे हाथ में नहीं है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रयासों से नहीं, बल्कि समय, परिस्थितियों और प्रकृति के प्रवाह से घटित होती है। लेकिन इंसान का मन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहता है। यही कारण है कि जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो वो दुखी। व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी सोच और अपनी यात्रा होती है। जब हम किसी को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं तो रिश्तों में तनाव पैदा होने लगता है। लेकिन जब हम लोगों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब रिश्तों में सहजता आने लगती है। छोड़ना का अर्थ यही है कि हम लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करें। जब ऐसा होता है तो प्रेम बोझ नहीं बनता, बल्कि स्वतंत्रता बन जाता है। जीवन में छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी चीज को पकड़कर बैठा रहता है। कभी वो अतीत को पकड़ता है, कभी वो भविष्य को पकड़ता है, कभी वो किसी व्यक्ति से जुड़ी उम्मीदों को पकड़ता है और कभी वो अपने अहंकार को पकड़कर बैठा रहता है। अगर कोई व्यक्ति अतीत में हुई किसी घटना को बार बार याद करता है, नहीं रह पाता, और अगर वो लगातार भविष्य की चिंता करता रहता है, तो उसका मन भय और असुरक्षा से भर जाता है। इस तरह इंसान का वर्तमान धीरे धीरे खो जाता है, जबकि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान में ही संभव है। छोड़ना का अर्थ यह भी है कि हम अतीत को जाने दें और भविष्य की अत्यधिक चिंता को भी छोड़ दें। जब मन इन दोनों से मुक्त होता है, तब वो वर्तमान क्षण को पूरी तरह महसूस कर पाता है, और यही वो क्षण है जहां जीवन की असली सुंदरता छिपी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम छोड़ना सीख गए तो शायद हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब कोई व्यक्ति परिणाम की चिंता से मुक्त होकर काम करता है, तब उसका ध्यान डर और दबाव पर नहीं, बल्कि अपने कार्य पर होता है। इसलिए उसका प्रदर्शन और बेहतर हो जाता है। कई महान कलाकार, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे परिणाम के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तब उनका सर्वश्रेष्ठ काम सामने आता है। इसका कारण यह है कि जब मन परिणाम से चिपक जाता है तो उसमें भय पैदा हो जाता है, और भय रचनात्मकता को कम कर देता है। लेकिन जब मन स्वतंत्र होता है, तब उसमें सहजता आती है, और यही सहजता उत्कृष्टता को जन्म देती है। जीवन का एक और गहरा रहस्य यह है कि जितना हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, वो उतनी दूर जाती है। और जब हम शांत होकर अपने मार्ग पर चलते हैं, तो कई चीजें अपने आप हमारे जीवन में आने लगती हैं। खुशी भी ऐसी ही एक चीज है। अगर हम लगातार खुशी को पकड़ने की कोशिश करें, तो वो नहीं मिलती। लेकिन जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं
और हर अनुभव को खुले मन से जीते हैं, तब खुशी धीरे धीरे हमारे भीतर से ही प्रकट होने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो छोड़ना वैराग्य का पहला कदम है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि हम संसार से दूर भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार में रहते हुए भी उससे चिपके न रहें। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, उसी तरह जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वो संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। स्वामी मुक्तानंद का संदेश हमें यही सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की आसक्तियों को छोड़ देता है, तब उसकी चेतना खुलने लगती है। वो धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि शांति बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। जब तक मन बाहर की वस्तुओं में खुशी खोजता रहेगा, तब तक वो असंतुष्ट रहेगा। लेकिन जब मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जीवन में छोड़ना सीखना एक अभ्यास है। ये एक दिन में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हम इसे सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों को देखना सीखना होगा। जब हम ध्यान से अपने मन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा मन लगातार कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बिना प्रतिक्रिया दिए इन विचारों को आते जाते देखें, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। ध्यान का अभ्यास इसमें बहुत मदद करता है। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को देखता है, तो वो धीरे धीरे अपने विचारों से अलग होना सीख जाता है। इसके साथ ही जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें पहले से मिली हुई है, तो हमारे भीतर संतोष पैदा होता है, और संतोष हमें अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करता है। अपेक्षाओं को कम करना भी छोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी, उतनी अधिक निराशाएं होंगी, और जितनी कम अपेक्षाएं होंगी, उतनी अधिक शांति होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम सपने देखना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने सपनों को पूरी मेहनत से पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दें। जब कोई व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, तब उसका जीवन हल्का और सहज हो जाता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जिन चीजों के लिए वो पहले संघर्ष कर रहा था, वे अब बिना जोर लगाए उसके जीवन में आने लगी है। यह जीवन का अद्भुत नियम है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, तो वो भारी हो जाती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, तो जीवन में जगह बनती है, और उसी जगह में नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही कारण है कि कई बार जब हम किसी अवसर को जाने देते हैं, तो उससे भी बेहतर अवसर हमारे सामने आ जाता है। जब हम किसी रिश्ते को मजबूरी से पकड़कर नहीं रखते, तो वही रिश्ता और गहरा हो जाता है। और जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर सच्ची विनम्रता और प्रेम जन्म लेते हैं। अंततः जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि जीवन को मजबूर करके नहीं जिया जा सकता। जीवन को केवल समझकर और स्वीकार करके ही जिया जा सकता है। समझ लेता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर एक गहरी स्वतंत्रता महसूस करता है। उसके मन का बोझ कम हो जाता है, उसकी आंखों में शांति आ जाती है, और उसके जीवन में एक नया संतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए स्वामी मुक्तानंद का यह संदेश केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अगर हम सच में छोड़ना सीख जाएं, तो हमें एहसास होगा कि जीवन हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे पक्ष में काम कर रहा है। और तब हम देखेंगे कि जिन चीजों के लिए हम पहले बेचैन थे, वे धीरे धीरे अपने आप हमारे जीवन में आने लगी है। इसलिए कभी कभी जीवन में सबसे बुद्धिमानी भरा कदम यह नहीं होता कि हम और अधिक पकड़ने की कोशिश करें, बल्कि यह होता है कि हम शांत होकर अपनी मुट्ठी खोल दें। क्योंकि जब मुट्ठी खुलती है, तभी जीवन की अनगिनत संभावनाएं हमारे हाथों में उतर सकती है, और तभी हम समझ पाते हैं कि वास्तव में पाने का रास्ता पकड़ने से नहीं, बल्कि छोड़ने से होकर गुजरता है। यही स्वामी मुक्तानंद के संदेश का सार है कि जब हम छोड़ना सीख लेते हैं, तब जीवन हमें वो सब देने लगता है
जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है।